कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू एडुमेंटोरियल्स एंड दिस इज प्रगति। बच्चों देखो, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी क्लास 3 की ईवीएस का एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर नंबर 6 होने वाला है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो बहुत कम टाइम में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोगों ने वो ना देखी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी आपकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आपकी 3rd की इंग्लिश का, ईवीएस का, 2nd का, 4th का, 5th का, आपको सबकी इंग्लिश की ईवीएस की वीडियोस का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, चलो हम लोग आज चैप्टर की शुरुआत करें। चैप्टर में शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को देखते हो लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। बच्चों, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोगों के पास जो भी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी, जो मैं जब भी वीडियो नहीं अपलोड करूंगी, तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि मैंने वीडियो अपलोड करी है। आप लोग चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर आप लोगों को एट द एंड तक वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोग कोई भी नई चैप्टर आप लोगों को चाहिए हो तो। ओके, शुरू करें। ओके, शुरू करते हैं। देखो, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फूड्स वी ईट। फूड्स वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। फूड्स वी ईट का मतलब क्या है? खाना जो हम खाते हैं। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, वो बता रहे हैं कि मैंने क्या खाया, क्या नहीं खाया, कब खाया था, क्या खाया, क्या खाया, सब बता रहे हैं अपना अपना। तो हम लोग चलो उसको पढ़ते हैं। तो खाना जो वो खा रहे हैं उसको पढ़ते हैं। देखो, अब देखो फर्स्ट यहाँ पर ये जो बच्चा बैठा है ये कह रहा है, लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी गुड़। देखो क्या लिखा है, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात। तो लास्ट नाइट गई है, इस रात को, पिछली रात को मैंने क्या खाया? आई एट अ चपाती, मैंने एक रोटी खाई। आई एट अ चपाती, मैंने एक रोटी खाई। मेड ऑफ बाजरा, जो कि बाजरे की बनी हुई थी। बाजरे की रोटी होती है ना, गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी। इस बच्चे ने किसकी रोटी खाई? बाजरे की रोटी खाई। विद किसके साथ? जागरी, यानी कि जो गुड़ होता है, जैसे ब्राउन कलर का गुड़ होता है ना, उसके साथ। तो बच्चा कह रहा है कि लास्ट नाइट, पिछली रात को मैंने चपाती खाई, यानी कि रोटी खाई, बाजरे की रोटी गुड़ के साथ मैंने वो खाई। अब देखो ये जो बच्ची कह रही है, बच्ची क्या कह रही है? आई कुक्ड दाल एंड राइस, मैंने बनाए, मैंने खाना पकाया। पकाना, कुक करना, पकाना, तो मैंने खाना पकाया। क्या पकाया उसने? दाल और राइस, यानी कि चावल। तो बच्ची कह रही है कि मैंने दाल और चावल पकाए। ठीक है, अब देखो ये बच्ची कह रही है, यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। कल, यस्टरडे यानी कि जो कल, जो बीता हुआ कल है, ठीक है, जो कल गया। मान लो आज 24 डेट है, तो कल कितनी थी? 23। तो यस्टरडे कल की बात करिए। वो कह रही है नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस, मेरे घर में कोई भी खाना नहीं बना। क्यों नहीं बना होगा? सोच सकते हो, क्या पता उसकी मम्मा हो ना घर पे, आज उसकी मम्मा कहीं गई हो, इन्हें तो खाना नहीं बना उसके घर में। तो ये कह रही है कि कल मेरे घर में कोई भी खाना नहीं बना। ठीक है, अब देखो ये जो बच्चा है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर, वी एट दाल एंड चपाती। देखो ये बच्चा क्या कह रहा है कि आई वेंट टू गुरुद्वारा, मैं गुरुद्वारा गया था। देखो जो सिख लोगों की जो गुरुद्वारा होती है ना, गुरुद्वारा होते हैं बहुत बड़े बड़े, जहाँ पर लंगर होती है। लंगर का मतलब क्या है? आप वहाँ जाके बैठो लाइन में, आराम से आप बैठो, आपको आराम से अच्छा अच्छा खाना पे खिलाया जाएगा और प्रसाद होता है वहाँ का। ठीक है, तो बहुत अच्छी होती है वो, आप लोग कभी ना कभी जरूर खाना। ठीक है, तो वो होते हैं यहाँ पर गुरुद्वारे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिख लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सब जाते हैं आराम से, भगवान का प्रसाद यहाँ पर सब खाते हैं, खूब आराम से पेट भर के सबको वहाँ पर बिठाकर खाना खिलाते हैं। उसे हम बोलते हैं गुरुद्वारा। तो जो बच्चा है कह रहा है, आई वेंट टू गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी जी के साथ, अपनी दादी जी जो ग्रैंड मदर, आपकी दादी जी होंगी, अम्मा होंगी, उनके साथ वो बच्चा गुरुद्वारा गया था फॉर द लंगर, लंगर खाने गया था। और उसने वहाँ पे क्या खाया? वी एट, हमने वी मतलब वो और उसकी दादी जी, उन्होंने क्या खाया? दाल एंड चपाती, दाल और रोटी उन्होंने वहाँ पर खाई। अब देखो ये जो बच्ची ये क्या कह रही है, माई मदर कुक्ड फिश, आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी। अब देखो ये बच्ची कह रही है कि जो मेरी मम्मी है उन्होंने फिश पकाई थी, मछली उन्होंने पकाई थी। आई एट लॉट्स ऑफ इट, मैं बहुत मछलियाँ खाती हूँ, मछली। ठीक है, वो जो बच्ची है नॉनवेज खाती है, तो बता रही है कि मेरी जो मम्मा है उन्होंने मछली बनाई थी, मैं बहुत मछलियाँ खाती हूँ। इट वॉज रियली टेस्टी, ऊपर सच में बहुत यम्मी थी, बहुत स्वादिष्ट थी, बहुत टेस्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, ये जो बच्ची ये क्या कह रही है? ये कह रही है, अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। देखो बच्ची क्या कह रही है, अम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी।
खीर जो वाइट कलर की मीठी मीठी खीर होती है चावल की मखाने वगैरह की। तो बच्ची कह रही कि मेरी मम्मी ने क्या बनाई थी, खीर और पूरी बनाई थी, विच आई डोंट लाइक, जो कि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड, तो मैंने क्या खाया, मैंने उसकी जगह उसकी बजाय मैंने ऑमलेट खाई, जो कि अंडे की होती है ना, अंडे की बनती है ऑमलेट। तो बच्ची कह रही है कि मम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी जो कि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ऑमलेट खाई। ठीक है, अब देखो ये जो बच्चा है क्या कह रहा है, माई मदर ब्रॉड नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, वी एंजॉयड ईटिंग इट। देखो ये बच्चा क्या कह रहा है, मेरी जो मामा है वो लेकर आई थी, क्या लाई थी, नूडल्स, यानी कि जो चाउमीन जैसे होते हैं नूडल्स, वो लाई थी हमारे लिए, फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स। उसकी मामा है वो वर्कर है, वो कहीं पे काम करती है, वो वर्किंग वूमन है। तो बच्चा कह रहा है कि जहाँ पर मामा काम करती है, मामा वहाँ से नूडल्स लेकर आई थी, हम लोगों ने वो खाए, वी एंजॉयड ईटिंग, और हमें बहुत मजा आया उसे खाते हुए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कुछ भी नहीं, चैप्टर खत्म हो गया है, फटाफट से देखते हैं हमने क्या पढ़ा। देखो ये बच्चा है क्या कह रहा था कि मैंने पिछली रात को रोटी खाई थी गुड़ के साथ, बाजरे की रोटी गुड़ के साथ खाई थी। ये बच्चे कह रही थी कि मैंने दाल और चावल पकाए थे। ये बच्ची कह रही थी कल मेरे घर पे कोई खाना ही नहीं बना। ठीक है, अब देखो ये जो बच्चा है क्या कह रहा था कि मैं अपनी दादी जी के साथ गुरुद्वारे गया था लंगर खाने के लिए, मैं यहाँ पे लंगर खाई, वहां मैं लंगर में दाल और रोटी खाई। अब ये जो बच्ची क्या कह रही थी कि अम्मी ने कल खीर और पूरी बनाई थी जो कि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ऑमलेट खाई। ये बच्ची कह रही थी मेरी मम्मा ने फिश बनाई थी, वो मैं बहुत फिश खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। आगे देखते हैं, ये जो बच्चा है ये क्या कह रहा था कि जो मेरी मम्मा है वो नूडल्स लेकर आई थी जहाँ पर वो काम करती है, वहाँ से हमने बहुत एंजॉय करा उसे खाते हुए। ठीक है, चैप्टर खत्म हुआ, छोटा सा था। आगे एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पर देखो आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। अब आप लोगों ने कल आप लोगों ने क्या खाया था, कल रात को, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग को यहाँ पर बताना है। आप लोगों ने, मान लो मैं यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने दाल खाई, आप लोगों ने चपाती यानी कि रोटी खाई, आप लोगों ने राइस यानी कि चावल खाए, आप लोगों ने डेजर्ट में मीठे में क्या खाया, रसगुल्ला खाया, खीर खाई आप लोगों ने, और आप लोगों ने सैलेड खाया, टमाटर प्याज काटे ना एक साथ सैलेड खीरा वगैरह, तो आप लोगों ने ये खाए। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है 6 चीज जो आप लोगों ने कल खाई, चाहे आप लोग ये लिखो चाहे कुछ और लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन द प्लेट। मतलब अब आपको क्या कह रहे हैं कि आपने जो अपनी प्लेट में लिखा है ना, यहाँ पर ऊपर आपने जो प्लेट में लिखे 6 चीजें आपको ये ब्लैक बोर्ड पर लिखने हैं, ये आप लोग स्कूल में करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास एट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे, व्हाई। पूछ रहे हैं कि क्या कल जो कल गया उसमें सारे ही बच्चों ने क्लास में सेम चीज खाई। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, वो तो जब ऐसा है कि स्कूल में कुछ फंक्शन हो रहा है तभी ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही बच्चे जो है क्लास में सेम चीजें लेकर आए, या तो प्लानिंग करी हो तब ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो ऑल द चिल्ड्रन एट डिफरेंट फूड, नहीं सारे ही बच्चों ने अलग अलग खाना खाया, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन द पिक्चर there is one child in whose house no food was cooked, what could be the reason। देखो हमने यहाँ पर देखा था ऊपर पोएम में, यहाँ पर एक बच्ची थी ये वाली जिसके यहाँ कोई खाना ही नहीं बना, कोई कोई खाना नहीं बना। क्या रीजन हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है, खाना क्यों नहीं बना होगा। मे बी उसके मम्मा घर पे ना हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मे बी हिज मदर वॉज नॉट एट होम, क्या पता उसकी मम्मा घर पे ना हो, कहीं गई हो, नानी के, नाना के, दादी के, कहीं भी गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, हैज इट एवर हैपेंड टू यू that on some day you were very hungry but there was nothing to eat, if yes why। तो पूछ रहे हैं क्या ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप लोग बहुत भूखे हैं उस टाइम पे, हंगरी का मतलब क्या होता है, भूखा, तो आप लोग बहुत भूखे हैं, बहुत भूख लग रही है आपको, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और ऐसा क्यों है, क्या हुआ है आपके साथ कभी ऐसा, और खाने के लिए कुछ क्यों नहीं था। तो हम कहेंगे हाँ होता है, बहुत बार हुआ है ऐसा, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं होता बचपन में, तो हम लिखेंगे यस इट हैपेंड टू मी एज वेल, हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है। और मैं खाना क्यों नहीं खा पाई थी, क्यों नहीं था खाना उस टाइम, क्योंकि मम्मा मेरे घर पे नहीं थी, मम्मी कहीं गई नहीं थी, बट माई मदर वॉज नॉट एट होम। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता लगता है कि आप भूखे हो, पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है ना, ऐसे होता है ना, तो हम
क्या लिखेंगे, दैट माई स्टमक स्टार्ट्स हर्टिंग, मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है जब मैं भूखा होती हूँ। ठीक है, तो मुझे पता लग जाता है। नेक्स्ट देखो, हाउ डू यू फील दैट व्हेन यू आर हंग्री, आपको कैसा फील होता है, महसूस कैसा होता है आपको जब भूखे होता है, उस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत दुख हो रहा होता है, तो आप लिख सकते हो आई फील सैड, या फिर अगर गुस्सा आ रहा होता है तो आप लिख सकते हो आई फील एंग्री व्हेन आई एम हंग्री। ठीक है, क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर खत्म हो गया। मैं कहता हूँ बिल्कुल छोटा चैप्टर है, कम टाइम में कंप्लीट कर दिया फटाफट से हमने, तो चलो आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साइड में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों के पास जो अगली वीडियोस अपलोड करूँ उसकी टाइम जरूर बच जाए। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने कुछ फ्रेंड्स की भी हेल्प कर दो, उनको भी शेयर कर सकते हो आप वीडियो का लिंक। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।